दोस्तों, अगर अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। एक माँ का दर्द। एक बूढ़ी माँ थी। वह गांव में रहती थी। उनका याददाश्त काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता वह था उनका बेटा। दूसरी तरफ उनका बेटा था जो साल भर में एक आध बार अपने माँ को फ़ोन कर लिया करता और 1-2 मिनट से ज़्यादा बातें भी नहीं करता। फिर भी यह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतज़ार करती रहती। एक दिन बेटे का शहर से फ़ोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो माँ? मोहन बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? माँ बोलती है, मैं ठीक हूँ। बेटा, तुम, बहू और मेरा पोता कैसे है? माँ ने पूछा। मोहन बोला, सब अच्छे हैं माँ। मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ माँ, तुम्हें लेने के लिए। अब हम सब साथ में ही शहर में रहेंगे माँ। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होंगी। बेटे की बात सुनकर बूढ़ी माँ की आंखें आंसुओं से भीग गई। बूढ़ी माँ को खुशी का ठिकाना ना रहा। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना। माँ, मुझे ज़्यादा दिन की छुट्टियाँ नहीं है। जिससे जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ। घर के लिए? माँ ने पूछा, घर के लिए? मोहन बोला, हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं, तो वहाँ का घर रखने का कोई मतलब ही नहीं है माँ। बेटे ने कहा, बुढ़ापे की वजह से आपको अकेले रहना वहाँ ठीक नहीं माँ। बूढ़ी माँ ने पूरे गांव में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा कि बूढ़ी माँ के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापिस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने ही खून पसीने की कमाई से बनवाई थी, लेकिन मजबूर थी बुढ़ापे की आखिरी दिन बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आनंद फानन में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेचवा दिया। माँ ने कुछ चीज़ों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर रेलवे स्टेशन के लिए चली गई। रेलवे स्टेशन पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं टिकट लेकर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है। तुम्हें तकलीफ़ होगी, तुम यहीं पर आराम करो। मैं यूँ गया और तुरंत टिकट लेकर आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी ज़्यादा भीड़ होगी, इसलिए देर लग रही होगी। धीरे धीरे दोपहर से शाम होने लगी। अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को अब
चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माताजी आपको? यहाँ पर क्यों बैठी हैं? डरती हुई आवाज़ में बूढ़ी माँ बोली, मेरा बेटा अंदर टिकट लेने गया है, मुंबई शहर जा रहे हैं हम। कर्मचारी ने कहा, माताजी मुंबई जाने वाली ट्रेन तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप भी अपने घर चली जाइए। बूढ़ी माँ बोली, क्या जा चुका है और मैं घर जाऊं? घर? माँ की आँखों से आंसुओं की बरसात होने लगी, क्योंकि उनका बेटा शहर जा चुका था। किसी तरह माँ घर पहुंची जो बिक चुका था। घर के बाहर दरवाजे के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आ गई तो एक कमरा किराए पर उसको दे दिया। पेंशन के पैसे से खाना और किराए का बंदोबस्त किसी तरह हो जाता था। कुछ दिनों के बाद घर के नए मालिक ने कहा, माताजी आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर क्यों नहीं रहती हैं? इस उम्र में आपके लिए वहीं रहना अच्छा होगा। बूढ़ी माँ बोली, अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए। माँ ने कहा। दोस्तों, बूढ़ी माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आँखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपने माता पिता की हमेशा ख्याल रखना, कभी कष्ट मत देना। सच ही कहा है, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। दोस्तों, आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।